जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन थर्ड ईयर इज रुपीज 1240, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एग्जामिनर ने कहा कि उसने कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, बट तीसरे साल जो उसका तीसरे साल जो इंटरेस्ट आया वो 1240 रुपये है। यानी कि यहाँ पर पहले दूसरे तीसरी ईयर टोटल 3 ईयर के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये ओनली फॉर थर्ड ईयर के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इन द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। यानी कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% ही हो दोनों के लिए, तो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, वो एग्जामिनर ने पूछा है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, फिर हम इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, छोटा करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लेता हूं कि मेरे पास जो अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, वो 10,000 रुपीज था स्टार्टिंग में। रेट ऑफ इंटरेस्ट ने 9% दिया, तो मैं पहले 4 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। पहला ईयर है ये आपका, ये दूसरा ईयर है, ये तीसरा ईयर है, और ये आपका चौथा ईयर है। तो इसका 9% निकालूंगा तो मेरे पास में 900 आएगा, फिर इसका 900 आएगा, फिर इसका 900 आएगा, फिर इसका 900 आएगा। ये 4 ईयर का इंटरेस्ट आएगा आपका 900 रुपये। अब ये 900 रुपये इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये मेरे पास में ये 81 आएगा, यहाँ पर ये 81 आएगा और यहाँ 81 आएगा। इसका 900 का निकालूंगा तो मेरे पास 81 यहाँ आएगा और 81 मेरे पास यहाँ आएगा। और 81 का मैं 9% निकालूंगा तो 729, यानी कि 729 यानी कि 7.29 यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी, और 7.29 ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मैं निकालूंगा 900 का, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 81, और इसका 7.29 आएगा, ये वैल्यू 7.29 वैल्यू आएगा। और इसको सोल्व करूंगा तो 729 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 9 ज़ा 81, ये मेरे पास आएगा। 9 9 दूनी 18, 18 26 2 जाएगा, 9 से 64 65, यानी कि 0.6561 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बट एग्जामिनर ने जो मुझे दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इन इस थर्ड ईयर का सम दिया हुआ है। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 90, यानी कि मेरे पास आएगा आपका ये 29.9 और 8 8 16 9 और 1 10, ये मेरे पास में कितना आ गया, 3 ईयर का मेरा इंटरेस्ट आ गया। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये वाला इंटरेस्ट ये नहीं है, ये इंटरेस्ट है 1240। तो इसको 1240 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2124,000 अपॉन में 106929 से अगर मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में यही वैल्यू आएगी। अब बट एग्जामिनर पूछ रहा है फोर्थ ईयर का, तो मैं फोर्थ ईयर का मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा आपका 900, मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपका ये आ गया आपका 900 प्लस का ये कितने 81 है 1 2 3, तो 3 और 8 ये 24, फिर यहाँ पर कितना 729 कितने मेरे पास में, ये 1 2 3, ये भी 3 है। तो 9 3 27 का 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 8 और 7 21 और पॉइंट, यानी कि 21.87 ये वैल्यू आ गई। और लास्ट में दे रखा है इसने 0.65 और 61, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 1 आएगा, ये 6 आएगा, 7 5 12 होगा मेरे पास में, 8 6 14 15 होगा, पॉइंट 4 और 1 5 होगा, 6 होगा, 9 और 2 11 होगा। यानी कि फोर्थ ईयर में जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो मैंने एज्यूमिंग कैलकुलेट किया वो 1165261 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा आपका, ये 10,000 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास ये जब आया था इंटरेस्ट, तो मैंने इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 124 मेरे पास 000 अपॉन में 106,929 ये वैल्यू आ जाएगी। इन 3 जीरो से मेरा 3 जीरो गया, तो इसका मतलब क्या आएगा 1165561 इंटू में 124 अपॉन में 106,929। अब देखिए इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ थोड़ा सा, 11655,261 अगर मैं डिवाइड करूँ 106,929। अब ये देखिए यहाँ पर 9 है,
यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है, या फिर ये मेरे पास में 10 है, तो मैं इसे क्या करूँगा, पहले मैं इसे 1 से ही डिवाइड करूँगा क्योंकि मेरा पूरा पूरा जाएगा यहाँ से 10 से 1 पर। तो ये 106,929 मैं इसमें से सॉल्व करूँगा तो 9 और 3 12 होगा, ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, ये मेरे पास 6 आ जाएगा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 9, 9 6 15। अब इसके बाद मैंने 6 उतारा, इसमें 5 है, इसमें 6 है, डिवाइड करने वाला तो मुझे 0 उतारना पड़ेगा, फिर मैंने ये 1 उतारा। अब यहाँ पर देखिए 1 है, तो मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर 1 है, ये मैं इसको चेक करके चलूंगा। यहाँ से देखो 9 9 ज़ा 81, तो मेरा हो सकता है कि 9 पे डिविजल जाए, तो 9 से लेता हूँ, 9 9 ज़ा 81 का 1 कैरी मेरे पास में 8 है, 8 दूनी 16, 16 क्रम से 8 सॉरी 9 दूनी 9 निमी 81, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 26, यानी कि 2 मेरे पास बचेगा कैरी आपका 2, तो 9 निमी 81 82 83 का 3 कैरी लगेगा मेरे पास में 8, 8 तो 9 9 छिक 9 छिक 54, 54 और 8 तो कितना होता है मेरे पास में आपका 62, और 9 एकम 9, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो यानी कटने के बाद कितना आएगा 109 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, 124 को मैं 109 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या 109,124 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 936 4, और ये जाएगा आपका कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये आपका 2 काटा 109, ये 6 8 और 3 11, ये 10 और 5 15, और ये 3 और 1 तो 13516, 13516, और यहाँ पर एक नीचे ये 10 बचा हुआ था, तो मैं इसे डिवाइड करूँगा तो पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो मैंने डिटेल में सॉल्व करके बता दिया, बट इतना लंबा करेंगे तो फिर तो पेपर ही खत्म हो जाएगा। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे यही कमेंट करने वाले हैं, तो इससे पहले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करके देखेंगे। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए, इसने मुझे दिया है कि थर्ड ईयर का मुझे क्या दिया है, इंटरेस्ट दे रखा है, और मुझसे पूछ रहा है कि फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट पूछ रहा है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है मुझे 1240 रुपये दे रखा है। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये 1240 थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे पास क्या है, इसका मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। और एक साल का इंटरेस्ट तो मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड दोनों बराबर होते हैं, या तो मैं इस तरह से कर लूँ, या फिर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसका मैं क्या निकालूंगा 9% निकाल के इसी में जोड़ दूंगा, तो मेरे पास में ये वाला अमाउंट आ जाएगा। यानी कि 9% निकाल लीजिए, इसका 9 बाय में 100, तो ये इससे गया, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 2 9 और 2 11, 11 पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। ये मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, तो 1240 में 111.6 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 6.1531 यही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो मेरे लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, जो थर्ड ईयर का जो मुझे इंटरेस्ट दे रखा था मैंने उसी पे अगले साल के लिए इंटरेस्ट निकाल दिया और जोड़ दिया, तो वो फोर्थ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई मैंने माना कि भाई क्या है, मेरे पास में आपका 100 रुपये था थर्ड ईयर में, क्योंकि 9% दे रखा है, तो 9 बाय में 100 खोल सकता हूँ इसको मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने माना कि थर्ड ईयर, और ये मेरे पास में फोर्थ ईयर है, आपका फोर्थ ईयर है। अगर ये 100 रुपये था तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 109 रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट ही दे रखा था। तो ये बट 100 नहीं है, कितना है मेरे पास में आपका, ये 1200 है, सॉरी 1240। तो किससे डिवाइड करेंगे, तो 124 बाय 10 से मल्टीप्लाई करना, जिससे मल्टीप्लाई कर उससे मल्टीप्लाई, 124 डिवाइड बाय 10, और अभी किया हमने 1351.6, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।